अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान सदीक़ और आज मैं रेहान पे एजुकेशन स्कूल के प्लेटफ़ॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हमारा मौज़ू है कि अपना शौक तलाश करना और ये जानना कि कौन-सी चीज़ आपको पुरजोश बनाती है। इस मौज़ू पर बात करने के लिए हम चैट जीपीटी के पास जाएँगे। हेलो चैट जीपीटी, अस्सलाम वालेकुम। Oh, walaikum assalam. क्या हाल है? Hi, how can I help you? क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आपका कैसा चल रहा है आज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम एक मौज़ू पर आपसे मैं कुछ सवालात करूँगा जिसका है ज़रूर मौज़ू पूछिए। अपना शौक तलाश करना और ये जानना कि कौन-सी चीज़ आपको पुरजोश बनाती है। बहुत बढ़िया मौज़ू है, बताइए। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आसान अल्फ़ाज़ में बताएँ कि पैशन यानी ज़िंदगी का हकीकी शौक क्या होता है? देखने में पैशन वो काम है, जिसे करते हुए आपको वक़्त का पता ही नहीं चलता। वो चीज़ जिसे करते हुए दिल हल्का लगे और अंदर से खुशी महसूस हो, वो आपका पैशन हो सकता है। हुँ। लोग अक्सर अपना पैशन तलाश करने में क्यों नाकाम रहते हैं? अक्सर लोग इसलिए नाकाम रहते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं या उन्हें लगता है पैशन बस एक ही बार में मिल जाएगा। असल में पैशन ढूंढना तजर्बे, गलतियों से सीखने और जिज्ञासा को जिंदा रखने का नाम है। कोई एक दिन का फटाफट मिलने वाला जवाब नहीं। हुँ। सही कहा आपने। तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि कौन-सा काम हमें सच्ची खुशी और जोश दे सकता है? जब आप कोई काम करें और बाद में आपको लगे ये मैं दोबारा करूंगा या इससे मुझे एनर्जी मिली, वही इशारा देता है कि शायद वही लाइन आपके लिए फिट है। उन पलों को नोट करें जिनमें आप नेचुरली अच्छे हों। साथ ही दूसरों से फीडबैक लें कि किन चीज़ों में आप स्वाभाविक रूप से अच्छे करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट और स्किल का संकेत ही अक्सर पैशन होता है। और थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ कभी कभी धीरे धीरे सामने आती है। तो क्या इंसान की दिलचस्पी के उमूर और पैशन में कोई फ़र्क होता है? हाँ, फर्क होता है। दिलचस्पी कभी कभी बस रुचि होती है, थोड़ी देर की उत्सुकता। लेकिन पैशन गहरी प्रतिबद्धता मांगता है, टाइम, मेहनत और सब्र। हर दिलचस्पी पैशन नहीं होती। पैशन वो होता है जिसे आप बार बार चुनते हैं, तब भी जब मुश्किल आए और आप कहते हैं ये मेरे लिए मायने रखता है। क्या पैशन बचपन से वाज़ेह होता है या वक़्त के साथ-साथ तलाश करना पड़ता है? ज्यादातर तो वक्त के साथ समझ आता है। बचपन में शौक बदलते रहते हैं, बड़े होकर उनकी गहराई समझ जाती है। तजुर्बे, गलतियां और नई जिम्मेदारियां हमारी पसंद और नापसंद को साफ करती जाती हैं। कुछ लोगों को जल्दी संकेत मिल जाते हैं, कुछ को समय लगता है। दोनों ही बिल्कुल नॉर्मल है। जरूरी ये है कि आप खुली निगाह रखें, ट्राई करते रहे और जहां एनर्जी मिले उसे नोटिस करना ना भूले। मेरा आपसे अगला सवाल है कि नई-नई चीज़ें और महारतें आज़माना अपना शौक ढूँढने में कैसे मदद करता है? नई चीजें ट्राई करने से आपको रियल फीडबैक मिलता है कि क्या चीज नेचुरली क्लिक करती है और क्या जबरदस्ती लगती है। कभी कभी किसी हॉबी को करते करते ही असली पैशन सामने आता है। एक्सपेरिमेंट करना एक लव ले लो तरीका है अपने बारे में जानने का, बिना खुद पर प्रेशर डाले। और कई बार जवाब आपको उसी जगह मिल जाता है जहां से आपने शुरुआत की होती है। बस उस वक्त ध्यान नहीं क्या होता। ओके। क्या हम अपना शौक या पैशन को अपना रोज़गार बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, लेकिन अक्सर ये धीरे धीरे होता है। पहले उसे हॉबी की तरह करें, फिर स्किल को मजबूत बनाए और जब मौके बने तब उसे मोनेटाइज करने के तरीके खोजें। हर पैशन को रोजगार बनाना जरूरी नहीं। कभी कभी उसे सिर्फ अपनी जिंदगी में स्पेस देना ही काफी होता है। अगर बाद में उसे प्रोफेशन में बदलना चाहे तो तब करे, जब स्किल, मांग और आपकी एनर्जी तीनों साथ दे। इसको थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेन करें। जी, मतलब ये है, पहले अपने शौक को बिना दबाव के जिए, उसे सीखें, बेहतर बनाएं और अगर बाद में लगे कि इससे पैसे कमाने का मौका है, तो तब प्लान
बनाकर आगे बढ़े है। हॉबी की रफ्तार और खुशहाली को ध्यान में रखें। अच्छा जी, क्या पैशन को तलाश करने के लिए दूसरों की नकल करना सही है? न- नकल को समझने का जरिया तो बनाया जा सकता है, लेकिन बस कॉपी करके रुक जाना काफी नहीं। दूसरों से आइडियाज लेकर अपने स्टाइल, अपनी वैल्यूज और अपने सिचुएशन के मुताबिक ढालें। कॉपी शुरुआती नक्शा हो सकता है, मंजिल नहीं। अपनी आवाज और तरीका ढूंढना ही असली काम है। और जब अपनी समझ और लगातार प्रैक्टिस मिलती है, तो अब सच्ची दिलचस्पी साफ दिखने लगती है। नकल अस्थाई है, अपनी दिशा बनाना स्थायी। ओके। क्या एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो जिस काम में मशगूल है वही इसका असल पैशन है? जरूरी नहीं, किसी और का रास्ता आपके लिए कॉपी पेस्ट फाइनल नहीं होता। हो सकता है आपको उसका कोई एलिमेंट सूट करे, पूरा पैकेज नहीं। अपने आप को सुनते रहे। जो चीज आपको अंदर से खींचती है उसे परखें, टेस्ट करें। अपनी मेहनत और समझ से उसे शेप दे। जो फिट बैठे वही आपका पैशन बनने की राह। ओके। मेरा आपसे अगला सवाल है कि अपना शौक ढूँढने में नाकामी का खौफ किस तरह रुकावट बनता है? नाकामी का खौफ इंसान को ट्राई करने से पहले ही रोक देता है। दिमाग फुसफुसाता है, अगर फेल हो गए तो। इसी डर में लोग रुचि को दबा देते हैं, छोटी छोटी कोशिशें भी नहीं कर पाते और बिना एक्सप्लोर किए मान लेते हैं शायद मेरा कोई पैशन है ही नहीं। सच यह है कि फेल होने का रिस्क लेकर ही असली दिलचस्पी सामने आती है। जब आप छोटी सेफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डर धीरे धीरे कम होता है और आपको सबूत मिलते हैं कि आप संभाल सकते हैं। फेल होना अंत नहीं, वही फिल्टर है जो दिखाता है किस दिशा में आगे बढ़ने से सान आती है। क्या आप इसको थोड़ा-सा और डिटेल में बता सकती हैं? बिल्कुल। सबसे पहले फेलियर का मतलब सिर्फ इतना है कि वो रास्ता नहीं जमा। ये नहीं कि आपके अंदर कोई दिलचस्पी की कमी है। जब हम रिस्क लेने से डरते हैं, तो अपने आप को मौके से वंचित कर देते हैं। छोटी छोटी कोशिशें, जैसे एक नया टॉपिक सीखना, किसी मीटअप में शामिल होना या छोटा प्रोजेक्ट बनाना, खौफ को धीरे धीरे छोटा कर देती है। हर हर ट्राई के बाद खुद से पूछें, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं। इस रिफ्लेक्शन से पिक्चर क्लियर होती है। फेल होने का डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, पर छोटे छोटे सबूतों से कॉन्फिडेंस बनता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ने पर दिमाग कहता है, चलो एक और ट्राई करते हैं। वही एक्सप्लोरेशन धीरे धीरे पैशन की तरफ ले जाता है। फेल होने से बचने के बजाय फेल से सीखने की आदत डालें। फर्क वही से बनता है। ओके। आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया है। मेरा अगला सवाल है क्या शुक्रिया। अगर आप जी, जी। क्या उम्र के किसी भी हिस्से में नया पैशन तलाश किया जा सकता है? बिल्कुल, उम्र बाधा नहीं है। जिज्ञासा, प्रैक्टिस और थ्योरी किसी भी उम्र में शुरू किए जा सकते हैं। पहले दिलचस्पी जगाए, फिर छोटी छोटी कोशिशें करें और जोश को मेंटेन रखें। उम्र नहीं, क्यूरियोसिटी मायने रखती है। आप आज भी कुछ नया एक्सप्लोर करके पैशन की चिंगारी जगा सकते हैं। जरूरी बस ये है कि इंतजार ना करें, आज से ही छोटा कदम उठाएं। ओके। आप जैसे एआई टूल से बातचीत करके लोग अपने छुपी हुई सलाहियतों को कैसे दरियाफ्त कर सकते हैं? बात करने से सोच साफ होती है। जब आप अपने तजुर्बे शब्दों में बताते हैं, तो पैटर्न दिखने लगते हैं और अचानक महसूस होता है, अरे ये काम तो मुझे अच्छा लगता है। किसी मेंटोर या दोस्त से फीडबैक लें, थोड़ा लिखें, थोड़ा बोलें। रिफ्लेक्शन और बातचीत मिलकर छुपी हुई ताकतें बाहर लाती है। ओके। अब मुझे ये बताइए इन नौजवानों के लिए आपका क्या मशवरा है जो अभी तक अपने मुस्तकबिल के बारे में कन्फ्यूज़ हैं? मेरा मशवरा ये है, जल्दबाजी ना करें। अलग अलग चीजें ट्राई करें। जो मौकों सामने आए उन्हें अपनाएं। इंटर्नशिप, पार्ट टाइम, ऑनलाइन कोर्सेस। मेंटर से बात करें। अपनी क्यूरियोसिटी जिंदा रखें। करियर एक दिन में सेट नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है। सब्र, सीखने की आदत और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहें। खुद को जानने पर फोकस करें और याद रखें, किसी और की टाइमलाइन आपकी नहीं है। आज एक छोटा कदम काफी है।
आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे सवालात के जवाबात दिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया चैट जीपीटी। गुड बाय। शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। गुड बाय। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। जब आप अपना पैशन तलाश कर लेते हैं तो काम बोझ नहीं बल्कि खुशी बन जाता है। रेहान एआई एजुकेशन स्कूल की तरफ से इस वीडियो को देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।